मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि जब भी घर का काम किया करो तो ठीक से किया करो ताकि कोई नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों को समझ में नहीं आता है। चाची मैं तो सही से ही काम कर रहा था, लेकिन ये कप मेरे हाथ से छूट गया और ये टूट गया। बहाने बनाने में बहुत माहिर है तू। जब भी कोई नुकसान करता है तो कोई ना कोई बहाना जरूर बना देता है। एक कप टूट, तुम दोनों की माँ तो मर गई। चाची आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो हमारी माँ जैसी हो और हम तो आपको माँ मानते हैं अपनी। तू मानता होगा मुझे अपनी माँ, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी अपने बच्चे नहीं मानती। ठीक है चाची, आगे से नहीं होगी गलती, आप हमें माफ कर दो। मुंह बंद कर ले तू अपना। अब तक मैं तुझे माफी करती आई हूँ, लेकिन अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अरे क्या हुआ डार्लिंग, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें पता है तुम मुझे गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। अरे हंसते रहा करो यार। कैसे हंसू मैं? मेरी हंसी तो तुम्हारे इन भैया के बच्चों ने छीन रखी है। क्यों, अब फिर से क्या कर दिया इन्होंने? खुद ही देख लो उनके हाथ में क्या है। महाराज जी ने कप तोड़ दिया, नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है। अरे कब तक सहते रहेंगे हम इन्हें? क्या कब तोड़ दिया इसने? देखो जी, बहुत सह लिया मैंने, लेकिन अब मैं सहने वाली नहीं हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं खुश रहूँ और आपके साथ इस घर में रहूँ तो अभी के अभी इन बच्चों को घर से बाहर निकालो, क्योंकि मैं और तुम्हारे भैया का है, उन्हें भी बुलाओ, लेकर जाएंगे अपने बच्चों को। हमारी बस की नहीं किसी के बच्चों को पालना, खुद पालेंगे अपने बच्चे। अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमसे ना मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भाई भैया को बुलाने की बात अभी बुला लेता हूँ। हेलो भैया, कहाँ पर हो आप? अभी के अभी घर पर आ जाओ। लेकिन क्या हुआ छोटे, बता तो सही तू मुझे। अरे कुछ भी हुआ हो आप जल्दी से घर पर आ जाओ, आकर खुद देख लेना। चल ठीक है, मैं आता हूँ। आ रहे हैं भैया अभी। और हाँ, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे भैया इस घर से इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। वो मीठी मीठी बातें करेंगे तुमसे, जिससे कि तुम उनकी बातों में आ जाओ। तुम उनकी बातों में मत आ जाना, कभी भोला सा चेहरा देखकर अपने भैया की बातों में आ जाओ। शादी को अभी 6 महीने। अरे कम से कम तुम्हारे भैया, तुम्हें पता है जितनी फ्रेंड्स की मेरी शादी हुई है वो सारी अरे डार्लिंग, तुम यही तो चाहती हो कि मैं इन बच्चों को और अपने भैया को इस घर से बाहर निकाल दूं। अरे तो निकाल दूंगा, आज रह लेंगे कहीं झोपड़ी में जाकर। बोल तो रहे हो, लेकिन करके दिखाई देना आज। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। क्या हुआ छोटे? देखो भैया, मेरी वाइफ ने आपके बच्चों को बहुत पाल लिया, अब इससे ज्यादा ये सहन नहीं कर पाएगी ने। लेकिन छोटे हो क्या गया? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? भैया कुछ भी हुआ हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे इस घर में रहें तो आप दूसरी शादी कर लो। अगर आप दूसरी शादी नहीं करते हो ना तो जाकर किसी झोपड़ी में रह लेना, क्योंकि मेरी वाइफ अब और आपके बच्चों को पाल नहीं सकती। अरे उसके भी कुछ सपने हैं, उसके भी शौक मौज है, वो अपने शौक मौज देखे या फिर आपके बच्चों पर ध्यान दे। अरे छोटे ये क्या बोल रहा है तू? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे इतना बड़ा बेटा है मेरा और मेरी एक बेटी भी है, इनके होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? और तुझे तो पता है कि मैं तेरी भाभी से